नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जब से चंद्रयान-3 चांद की सतह पर सुरक्षित लैंड किया है, यानी इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, और जब से दुनिया भर में भारत को लेकर के बहुत सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं, भारत की एक तरीके से प्रशस्ति हो रही है, हमारे वैज्ञानिकों को इसके लिए शाबाशी दी जा रही है, और भारत भी दुनिया के 4 ऐसे देशों में शुमार हो गया है जो अब तक चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करके अपने प्रयोग करने में सफल हुआ है। तब से भारत की चारों ओर एक कीर्ति पताका भी फहरा रही है। अगर आप सोशल मीडिया मंचों पर जाकर के देखें तो आपकी समझ में आता है कि कई तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से मिल रही हैं। अगर हम पड़ोसी देश की बात करें, पाकिस्तान, वहाँ जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो स्ट्रीट्स पर जाकर के, दुकानों पर जाकर के लोगों की राय ले रहे हैं। अधिकांश लोग चमत्कृत हैं, आश्चर्यचकित हैं और भारत की प्रशस्ति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन वहाँ कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ये तो पूरी तरीके से कंप्यूटर से फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, और कंप्यूटर से आजकल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। यानी भारत का जो चंद्रयान-3 है वो चांद पर उतरा ही नहीं है इनके हिसाब से। अब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जहां पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति स्थल रखा है, उसके बाद से तो देश के भीतर से भी और देश के बाहर से भी जो भारत विरोधी तत्व हैं, या जिनको कहना चाहिए कि जो हिंदुत्व विरोधी तत्व हैं, उनकी तरफ से बड़ी तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का बयान तो आपने सुन ही लिया होगा। वो तो यहां तक दुस्साहस कर गए कहने का कि नरेंद्र मोदी को ये हक किसने दिया कि वो चंद्रमा की जमीन की किसी सतह का नामकरण करें, जबकि वैज्ञानिक परंपराएं हैं कि जहां कोई उनकी मुहिम कंप्लीट होती है, उस टच स्पॉट को एक नाम दिया जाता है, और ये दुनिया भर के देश करते आए हैं। भारत कोई अनूठा काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो लोग इस महाकामयाबी पर अंदर ही अंदर जलन रखे हुए हैं, परेशान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरीके से हम देख रहे हैं, चूंकि 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर के चीन के राष्ट्रपति और तमाम प्रमुख देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो पहुंच रहे हैं। इसलिए अब जो बौखलाहट है ऐसे लोगों की जो भारत विरोधी हैं, जो विदेशों में भारत के खिलाफ एक मुहिम चलाते आए हैं भारत को बदनाम करने की, वो अब बौखला गए हैं। और उनकी बौखलाहट किस रूप में सामने आ रही है? दिल्ली के आधा दर्जन मेट्रो स्टेशंस की बाहरी दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखे गए हैं, और ये एसएफजे जो प्रतिबंधित सिख संगठन है पन्नू का, ये उसके समर्थक हैं जिन्होंने कई मेट्रो स्टेशनों पर आपत्तिजनक नारे लिखे हैं। इन स्टेशनों में शिवाजी पार्क है, मादीपुर है, पश्चिम बिहार है, उद्योग नगर है, महाराजा सूरजमल स्टेडियम है, सरकारी सर्वोदय बाल विद्यालय नांगलोई है, पंजाबी बाग है, और नांगलोई का जो मेन मेट्रो स्टेशन है उसकी बाहरी दीवारें हैं। इन दीवारों पर लिखा गया है कि खालिस्तान भारत का हिस्सा है और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है। खालिस्तान जिंदाबाद, और प्रधानमंत्री मोदी सिखों का नरसंहार करवा रहे हैं। ये सब कुछ जो लिखा गया है,
इस पर अगर हम बात करने पर आए तो ये प्रोग्राम आधा घंटे से आगे निकल जाएगा। लेकिन सिखों का नरसंहार किसने करवाया था और कौन उन स्थितियों परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार थे, और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ थे, किस पोजीशन में थे, इन खालिस्तानियों को, तथाकथित खालिस्तानियों को इस बात का भी शऊर नहीं है, पता नहीं है। और आज जबकि सिख सबसे अधिक सुरक्षित हैं, मुसलमान सबसे अधिक सुरक्षित है, सिखों के खिलाफ किसी तरह की कोई भावना दिखाई नहीं दे रही है कहीं भी, किसी भी कोने में भारत के, पंजाब तो छोड़ दीजिए, बाकी जगहों पर भी, दिल्ली में भी बहुत बड़ी संख्या में सिख हैं, वो भी पुरअमन तरीके से रह रहे हैं, अपने कारोबार कर रहे हैं। तब ये खालिस्तानी तत्व कभी कनाडा में, कभी ब्रिटेन में, कभी अमेरिका में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग जगहों पर जिस तरह के तमाशे कर रहे हैं, जो तिरंगा है उसका अपमान करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे उच्चायोग हैं या जो हमारे दूतावास है वहां जाकर के ड्रामेबाजी करते हैं। और हाल में तो कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जिसके बाद से ये चुप्पी साध गए थे। लाहौर में एक खालिस्तानी मारा गया था, ब्रिटेन में भी एक खालिस्तानी की संदिग्ध स्थितियों में मौत हुई थी, कनाडा में भी गुरुद्वारे के बाहर एक खालिस्तानी तत्व मारा गया था। तो उसके बाद तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन G20 समिट से ठीक पहले दिल्ली में जिस तरह की हरकत की गई है, यानी अपनी कायराना हरकत दिखा करके ये शो करना कि हम यहाँ हैं और G20 सम्मेलन के अवसर पर हम कुछ गुल गपाड़ा कर सकते हैं, कुछ बवाल कर सकते हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसी के मद्देनजर जो दिल्ली पुलिस है उसने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से कहा कि 3 दिन के लिए सार्वजनिक छुट्टी का आप ऐलान करिए, फैसला करिए, और वो हो भी गया है। प्रधानमंत्री भी जब दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स सम्मेलन से ग्रीस पहुंचे और ग्रीस से फिर भारत में लैंड किए, वैज्ञानिकों के बीच सतीश धवन केंद्र गए, और उसके बाद जब दिल्ली आए तो दिल्ली में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो आप लोगों को तकलीफ होने वाली है 7 से 10 सितंबर तक सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के, और जो डाइवर्जन किए गए हैं ट्रैफिक वगैरह के, जो एहतियात बरती जा रही है उसको लेकर के आपको जो तकलीफ होने वाली है उसके लिए मैं अग्रिम आप लोगों से क्षमा याचना मांग लेता हूं। लेकिन जो हमारी एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, उनके पास कुछ इनपुट तो हैं कि किस तरीके से G20 सम्मेलन को डिस्टर्ब करने की कोशिशें की जा सकती हैं, और इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं ये भी अब किसी से दबा छिपा नहीं है। ये जो खालिस्तानी है ये कहाँ से फंडेड है ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। ISI एक्चुअल में जो पाकिस्तानी मिलिट्री का, पाकिस्तान सरकार का एक 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 खुफिया एजेंसी है, वो भारत विरोधी ताकतों को फंड देती रही है। और खालिस्तानियों के बारे में तो ये बिल्कुल एक सर्वमान्य तथ्य है कि वो अगर तमाम गतिविधियां भारत के भीतर और भारत के बाहर चला रहा है तो वो ISI के द्वारा फंडेड है। तो ऐसे में जबकि भारत के चंद्र मिशन की चारों तरफ तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है, ISI हो, पाकिस्तानी मिलिट्री हो, पाकिस्तान सरकार हो, पाकिस्तान सरकार को चंद्र मिशन की कामयाबी पर बधाई देने में 3 दिन लग गए, चीन को भी 2 दिन लग गए। चीन ने अपने ग्लोबल टाइम्स जो उसका भोंपू मीडिया है उसके जरिए एक अलग तरीके से लगभग किलसते हुए भारत की इस कामयाबी को एक्सेप्ट किया है, ये कहते हुए कि जो चीन का चंद्र मिशन है वो ज्यादा बेहतर है भारत के चंद्र मिशन से। इसी तरीके से पाकिस्तान सरकार ने भी
इसको महान वैज्ञानिक उपलब्धि तो कहा, लेकिन ये कहने में उसने 3 दिन लगा दिए। और अब जबकि G20 सम्मेलन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तब दिल्ली में इस तरह के आपत्तिजनक नारे मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर लिखवाए जा रहे हैं। और एक वीडियो भी, जो ये आतंकवादी है पन्नू, इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए एसएफजे के खालिस्तान समर्थकों ने दिल्ली के शिवाजी पार्क से लेकर पंजाबी बाग तक कई मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे हैं। 15 अगस्त को भी इनकी एक कॉल आई थी। 15 अगस्त पर भी इन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते ये ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन अब फिर इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर इस तरह की हरकत ये करने में कामयाब हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था में सेंध है और सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी है। अभी समय है, आज हम 27-28 अगस्त में हैं, और 7 से 10 सितंबर तक दिल्ली में तमाम कार्यक्रम होने हैं। मेन प्रोग्राम होना है, सबमिट होना है। प्रगति मैदान का जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर बना है, वहां पर ये एक प्रोग्राम होना है। इससे पहले इस तरह के तत्वों को खोज करके इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।